तो कोई वो ही नहीं बचता कि मंत्री जी एक तरफा जिता के लेके जाते हैं, खुद भी जीत के इतनी वोटों के माध्यम से देते थे कि एक तरफा लहर थी उस टाइम मंत्री जी की। अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा चुनाव जब हुए, राव नरवीर सिंह का जिस मजबूती से उन्होंने चुनाव किया और जिस मजबूती से पक्ष ने और पूरी विधानसभा की जनता ने साथ दिया, उस सब और आपके साथ बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन फैलाए जा रहे हैं वो ये है, और आप उनको चुनते हैं तो शायद बार बार जाना पड़ेगा, पर मैं यहाँ पर इस मंच से मंत्री जी के सामने तो जब वो एमसी जी का ऑफिस है तो जो आपकी काउंसलर होगी वो उसी ऑफिस में आपको आपकी बेटी हमेशा आपके बीच आपके साथ और आपके लिए खड़ी रहेगी। धन्यवाद। कर रहे थे प्रत्याशी ज्योत्सना यादव जी, भाई जी और अक्षय जी और सभी सिरहोल और आसपास से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बादशाहपुर विधानसभा उसका शुक्रिया तो मैं भी करने नहीं आया हूँ, आज तो मैं वोट मांगने के लिए दोबारा उसका फिर आऊंगा, लेकिन आया हूँ तो इसलिए आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कम से कम रख जाते इसलिए सिरौल का नंबर नहीं आता, उसको मैं माफी चाहता हूँ, बहुत जल्दी चुनाव के बाद आऊंगा। लेकिन आज आपसे निवेदन करने आया हूँ कि ये नगर निगम का चुनाव आप इसको छोटा चुनाव ना समझें। मैं 2014 से 19 तक मंत्री रहा, आपके यहाँ से विधायक रहा। छोटी छोटी समस्याएं, सबसे बड़ी तो सफाई की और सीवर की इतनी बुरी व्यवस्था है सिरौल गांव में कि पूरा हल्के के आधे काम एक तरफ और आधे सिरौल की सफाई और वाटर सप्लाई का विस्तार, सीवरेज का पानी गांव में घुस जाना, मकानों में। पार्षद काम नहीं कर पाए या क्या हुआ कि मतलब मुझे ज्यादा तंग होना पड़ा। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि यदि ज्योत्सना जी यहाँ से चुनाव जीतेगी तो ये नरवीर सिंह ही चुनाव जीतेगा। पहले कुछ हमारे, लेकिन ज्योत्सना जी बढ़ेंगी तो जो ये कहेंगी, पहले तो इनका अधिकारी क्षेत्र है कि पार्षद जो काम करता है वो एमएलए मंत्री नहीं कर सकता, लेकिन जो अधिकारी हमारे द्वारा सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं वो कोई काम ऐसा नहीं होगा जो ज्योत्सना जी चाहेंगी इनके वार्ड में नहीं, ऐसा नहीं होगा। नरवीर सिंह आपसे वादा करके जाता है जो आप लोग इच्छा करेंगे कि भाई सरकारी तौर पर ये काम हो सकता है। मैं अपने चुनाव में भी कहा था कि भाई मैं एमएलए मंत्री बन जाऊंगा, चांद तारे सितारे नहीं तोड़ के ला पाऊंगा, लेकिन एक एमएलए एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ मैं कर सकता हूं वो करूंगा। ऐसे ही ज्योत्सना जी के लिए कहता हूं, ये वार्ड में जो काम कहेंगी कि सरकार और नगर निगम ये काम कर सकता है, इनकी और मेयर की अपनी सोच समझ, गांव में पार्टीबाजी ना हो, हर आदमी तक सरकार की सुविधा पहुंचे, ये हमारा नहीं मोदी जी का भी विजन है। और भाई चुनाव प्रक्रिया तो प्रजातंत्र में चलती है, जी को वोट देंगे कोई नहीं दे पाएंगे, लेकिन इन्होंने सबकी सोचनी, हमने सबकी सोचनी। जब हम बढ़ गए तो सबके लिए बढ़ गए। अब हम एक सड़क बनाते हैं उसमें हमारे विरोधी लोग भी रहते हैं, गली बनाते हैं उसमें भी रहते हैं, हमारे पक्ष के लोग भी रहते हैं। निष्पक्षता से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस इलाके में, इस गांव में निष्पक्षता से आप काम करेंगे। सफाई व्यवस्था, सीवर व्यवस्था, पानी व्यवस्था और जो कुछ नरवीर सिंह से आप चाहेंगे मैं 100% उस पर खड़ा हूं। एकदम अचानक आज एकदम प्रोग्राम बना, बहुत बड़ा हमारा ये इलाका है, 36 वार्ड है, 20 मानेसर में, सब जगह एक एक बार जाना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम निकालता हूँ। लेकिन दोबारा शायद इस वार्ड में यहाँ ना आ पाऊँ या शायद एक बार DL आऊँगा, गाँव नहीं आ पाऊँ, इसलिए हाजिर लगा लेना और ये मान लेना 2 तारीख आप ही कंटिन्यू कमल का फूल जैसे मेरी वोट दी थी ऐसे ही यहाँ से ज्योत्सना जी को वोट देकर आप ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस इच्छा और उम्मीद से आप ज्योत्सना जी को बनाऊं उस उम्मीद से भी ज्यादा हम विकास के काम करेंगे। आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मंत्री जी, आपसे आपने जो भी कहा वो मेरे लिए वचन है, जो आपने बोला वैसे ही होगा और हम सब उसको पूरा करके दिखाएंगे। यहाँ आकर उस उम्मीद को पूरा किया है, इससे हम सब बहुत 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 खुश हैं। सिरहौल की जनता से 2 शब्द कहें तो क्या कहना चाहेंगी? आपकी बेटी आपके बीच है, अपना सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और जो भी हमारी समस्याएं हैं पूरे वार्ड की उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। बहुत